नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। भारत की संसद में संग्राम मचा है। विपक्ष सरकार से सवाल करना चाह रहा है लेकिन संसद में आना नहीं चाहता। तमाम सारी कहानियां सरकार कह रही है, चर्चा में आओ, बात करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर सब चीज हो रही है, अंदर कुछ नहीं हो रहा, चर्चा हो नहीं रही। और देश समझना चाह रहा है कि जिन मुद्दों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए उस पर क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन इसके आगे 15 अगस्त है। जरा देखिए कि देश की जनता किस तरीके का भारत चाहती है। इस राजनीतिक उठापों में आप ये समझिए कि भारत की जनता क्या चाहती है। और इसीलिए हम ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में हैं और यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं 15 अगस्त आने वाला है, लेकिन हमने क्या खोया आज़ादी के बाद, क्या पाया, कितनी तस्वीर बदली और किस तरह की तस्वीर अब और आगे चाहिए देश को। तो सबसे पहले आपसे बात करता हूँ, बताइए, भारत बदल रहा है लेकिन अब 15 अगस्त भी आ रहा है, किस तरीके का भारत आप देखते हैं कि बनना चाहिए? इस भारत में ये चीज़ें नहीं हो पाई या ये चीज़ हो रहा है? भारत वो पुराना भारत जो हमारे पूर्वज भारत छोड़ के गए थे, जो आतंकियों ने आतंकवादियों ने हमारे भारत को लूटा है, वो संस्कृति वाला भारत जो दुनिया देखती थी, भारत वो तक्षशिला वाला भारत, हमको वो भारत चाहिए। आज भारत तरक्की कर रहा है, विश्व का सबसे युवा देश, और युवाओं में इतनी शक्ति है, युवा बरगलाए नहीं जाएं, युवा अपने रास्ते पे चलें। तो ये भारत एक विकास, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला भारत बनना चाहिए और भारत दुनिया का गुरु बनना चाहिए। ऐसी कल्पना करते हैं, भारत अच्छा बनना चाहिए, विकसित अच्छा बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाबूजी आप बताओ, देश में जो कुछ भी हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, देश सही दिशा में जा रहा है या कि कहीं भटक गया है? भटक गया है। देश भटक गया है, युवाओं को भी भटकाया जा रहा है। युवा को भी भटकाया जा रहा है? बिल्कुल। कैसे? राजनीतिक दलों के द्वारा। राजनीतिक दलों के द्वारा। कुछ और लोगों से बात करते हैं, आप बताइए, आपको भी ऐसा ही लगता है कि देश सही दिशा में जा रहा है लेकिन युवा भटक गए? देश सही दिशा में जा रहा है, सरकार सही काम कर रही है, लेकिन विपक्ष सही काम करने नहीं दे रहा है। दोहरा मापदंड है। यही जंतर मंतर पर जिस मुद्दे को लेकर बैठे, कॉकरोच भी आए और सारी विपक्षी पार्टियां आई। ये झारखंड में क्यों नहीं गई? झारखंड में कितना शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है, सब कुछ नियम के अनुसार। वहाँ एक दिन कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी कॉकरोच क्यों नहीं गया? तो देश तो सही दिशा में जा रहा है, देश को सही दिशा में विपक्ष वाले चलने नहीं दे रहे हैं। इसमें सारा दोष विपक्ष का है क्या? आप लोगों को भी लगता है कि भैया जो है, ये जो विपक्ष है भटका रहा है? लेकिन देखिए, विपक्ष का काम तो सवाल उठाना है ना। सरकार, पहले मैं ये कहूँगा, हमारा देश बदल रहा है, हमारा देश पुनर्निर्माण की ओर बढ़ रहा है। और ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पहला दिवस ऐसा होगा जहाँ उसके राष्ट्रगीत के पहले, राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रगीत होगा। और ये भारत के पुनर्निर्माण का एक नींव रखी गई है। जहाँ तक बात रही भारत को भटकाने का, यस, जब तक विदेशी फंडिंग के द्वारा मीडिया हो या अन्य कोई भी सांस्कृतिक, कोई राजनीतिक पार्टियां हो या छोटे कॉकरोच पार्टियां हो, जब तक ये पोषित होते रहेंगे तब तक भारत को तोड़ने का प्रयास करता रहेगा। और उस पर जब नकेल कसने की प्रयास किया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो वो पार्टियां, वो जो NGO जो विदेशी फंडों से संचालित थे, उन पे अंकुश लगाने के बाद उन्होंने भारत संसद का ही बहिष्कार कर दिया, क्योंकि उनके जीने मरने का ये बात है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त बात कही इन्होंने। बाबूजी, आप तो नेताओं वाला ड्रेस भी पहन रखे हो, आपको क्या लग रहा है, नेता ही सबसे ज्यादा बिगाड़ रहे हैं क्या देश? ऐसा है, बिगड़ तो वे लोग रहे जिन्हें कुछ लालच है, काम नहीं करने देते, संसद नहीं चलने देते, कोई मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा देश में जो उनके पक्ष में हो। वे चाहे अच्छा कर लो चाहे बुरा कर लो, विरोध करना हो ना तो। और उनके पास से जो उनके बहकाए में आ रहे लोग, ये नहीं देख रहे देश कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मोदी ने बहुत ऊपर पूछा। एक और बात जरूरी है, देखिए, इसी देश ने देखा जब पाकिस्तान पहले किस तरीके से आए दिन गोलीबारी करता था, लेकिन पहली बार भारत की सरकार ने जब जवाब दिया तो 125 करोड़ से अधिक देशवासी झूम उठे। उनको लगा कि एक सरकार ऐसी आई है जो जवाब देना जानती है, आंखों में आंख मिला के बात करना जानती है। और पाकिस्तान को उसकी सबक उसी के घर में घुस करके दिया गया। सर, आप बताइए, सरकार सही काम किया इसने या लगता है कि बहुत कुछ छूट गया? सरकार की तो बात मैं नहीं कह सकता, बट यही है, आजकल की डेट में जो है पर्सनल इंटरेस्ट पहले आ रहा है और जो पब्लिक इंटरेस्ट बाद में।
पब्लिक इंटरेस्ट का कोई ख्याल नहीं रखते। अपना पर्सनल गेन जो भी है वो पहले है। ठीक है, आप बताइए सर, आपको लगता है कि देश सही दिशा में जा रहा है? देश तो सही दिशा में जा रहा है, लेकिन ये जो यहाँ पे जंतर मंतर पे जो भी लोग एकत्रित हुए थे, मैं कह रहा हूँ नीट पेपर को लेकर के, मुझे तो लग रहा है उसमें 50% से ज़्यादा बाहरी लोग थे जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं था। जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब था वो अलग से लोग बुलाए गए थे हंगामा करने के लिए, विपक्ष की ये सब चालें थी। चुनौती बहुत बढ़ गई है, व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया के दौर में चुनौती बहुत बढ़ गई है। आपको लगता है कि इस खतरा बढ़ रहा है, सरकार को और सजग रहना पड़ेगा? सरकार को पहले से ही सजग रहना चाहिए। खतरा बढ़ रहा है, ये जो विदेशी फंडिंग है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। सर आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आपको भी लगता है कि सरकार को और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा? सरकार के ज़्यादा पब्लिक को अटेंशन देनी पड़ेगी। पब्लिक ध्यान नहीं देती, ना उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अपने अकॉर्डिंगली। मैनेजमेंट तो वहाँ पे गवर्नमेंट तो कर देगी, लेकिन पब्लिक को भी अपनी तरफ से संभालना पड़ेगा चीज़ों को। पब्लिक को भी संभालना पड़ेगा। आप बताइए सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि सरकार ठीक ठाक काम कर रही है या लग रहा है बहुत कुछ पीछे छूट गया, देश कहाँ जा रहा है पता नहीं किसी को? नहीं, सरकार तो देखो अच्छा काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना अच्छा काम कई वर्षों से नहीं हुआ। जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष को भी सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। पहले भी ऐसा होता है, नरसिम्हा राव जी के टाइम पे भी जो विपक्ष के लीडर थे उनको यूनाइटेड नेशन भेजा गया था। तो ऐसी प्रक्रिया जो चलती आ रही, जो अच्छी प्रक्रिया होती थी। लेकिन ये सरकार पे आरोप है ना कि विपक्ष का सम्मान नहीं करती। विपक्ष का सम्मान तभी होगा ना जब आप संसद के अंदर आओगे। संसद के अंदर तो हम कोई ऐसी बातें नहीं देखते, वहाँ तो बिल्कुल तरीके से काम होता है। आप बाहर बैठ के ढोंग चाहोगे तो फिर तो सरकार भी वैसे काम करेगी ना। जवाब तो पार्लियामेंट के अंदर ही चाहिए ना, बाहर तो सब बात करते हैं। बाबूजी आप बताओ, देश सही दिशा में जा रहा है? देश तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, देश के साथ कोई दिक्कत नहीं है। हमारा देश पूरी तरह उन्नति कर रहा है। और जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो तो कोऑपरेट कर ही नहीं रहे सरकार के साथ। एक इशू चाहिए तो एक खत्म होता है, दूसरा तैयार कर देते हैं। उन्होंने तो इतना नकारात्मक रवैया अपना रखा है। देश को काम है ना कि सवाल पूछना, उनका काम है। लेकिन तरीके से पूछे ना, पार्लियामेंट हाउस के अंदर आए, बैठे, पूछे, तो तब वो तो तरीका ठीक है ना। अब आप बाहर खड़े गए, तख्तियाँ लेके खड़े हो जाओ, संसद को चलने ही ना दे तो देश क्या करेगा? देश तो पैसे का जो बर्बादी हो रहा है। आप बताइए सर, आप बताइए, आपको लगता है देश सही दिशा में है? दिशा तो सही है, परंतु उसकी प्रगति जो है, जो स्पीड होनी चाहिए वो नहीं है। स्पीड में जब तक सब लोग मिलके काम नहीं करेंगे, ये हम लोग उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। अभी हमारा एम है कि हम 2047 तक विकसित भारत बन जाए। उसके लिए तो सभी को मिलके काम करना होगा, और अपने जो भी मनमुटाव हैं या जो भी मतभेद हैं उसको बिल्कुल ही एक तरफ रख के देश के हित में ही सोचना पड़ेगा। क्या हम लोग तैयार हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए? इतनी क्षमता भारत के अंदर आई है? देखिए, ऐसा मैं तो एक टेक्नोक्रेट हूँ, मैं एक टेक्नोक्रेट की भाषा ही बोल सकता हूँ। 2019 में टेरी यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, they were called to teach challenges of digital economy, and this is a requirement from WHO, so that every country will adopt new technology like AI and robotics, so that everybody will be at par. But maybe because of COVID, everything fall flat. After that, that course was not conducted. And हिंदी के दर्शक है सर, हिंदी में बात करिएगा प्लीज। भाई, यदि हम AI एंड रोबोटिक्स को 2019 में अडॉप्ट कर लेते तो हमारा जो लेवल है बहुत आगे बढ़ा हुआ होता जी। हाँ? मतलब हम तकनीकी तौर पर पीछे आ गए। तकनीकी तौर पर पीछे हैं कंपेयर टू चाइना एंड अदर एडवांस कंट्रीज। ये भी एक सवाल है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप बताइए सर, आपको कुछ पता है इस देश में क्या हो रहा है? देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और आतंकवाद के विरुद्ध हम लोग खिलाफ, हम देश पूरे भारत एक है और युवा भी एक है। क्या बात है, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश जो है एक है, और ये देश ने दिखाया भी है। देश ने दिखाया किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब मिला, और भारत आज बहुत सक्षम है, बहुत ज़बरदस्त जो है तैयारी भी है। लेकिन ये जो तैयारी है ये पूरी तरीके से, अभी भी कह रहे हैं लोग, जितना बड़ा खतरा है उतना बड़ा ये तैयारी है नहीं भारत की। हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम घरेलू मसलों पर उलझे हुए हैं। भारत जब तक घर स्वच्छ नहीं होगा, घर से ज़्यादा खतरा है। इस देश में जो छुपे हुए हैं ना, उनको
निकालना बहुत ज़रूरी है। आप देखिएगा बॉर्डर पे या विदेश में कुछ भी होता है, लोग चंदा अपने घर के सोने निकाल के आतंकवादी देश को दे देते हैं हमारे खिलाफ जो लड़ रहा होता है। तो हमको सबसे पहले तो अपना पड़ोसी ठीक करना पड़ेगा, अपना परिवार घर ठीक करना पड़ेगा। आतंकवाद से खतरा तो है ही है, लेकिन हमारे अंदर से बहुत ज़्यादा खतरा है, उसको देखना पड़ेगा। आप इशारों में कुछ कह रहे हैं, ऐसे थोड़े होता है, पूरा देश सबका है, किसी एक का थोड़ा है। आप देखिए जो भी आतंकवाद हुआ हमारे देश में, तो कहीं ना कहीं हमारे भारत का ही कोई ना कोई उनको सहायता देने वाला मिला। तो जब तक देशभक्ति नहीं आएगी, इस राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं आएगा, जब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो वो राष्ट्रभक्ति आनी बहुत जरूरी है। और विदेश जो विपक्ष है वो राष्ट्रभक्ति के लिए एक खड़ा क्यों नहीं होता? आज़ादी के बाद से भारत निश्चित तौर पर विकास की तरफ बढ़ा, लेकिन सवाल इस बात का है कि भैया जो है, क्या हम और सारे मुद्दे, गरीबी हटा पाए, बेरोजगारी खत्म कर पाए, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है सुरक्षा का, क्या वो हमारे सुरक्षा की दृष्टि से हम सतर्क हैं? अभी उन्होंने कहा कि तकनीकी तौर पर भारत बहुत पीछे है, तो क्या हम इतने पीछे हैं कि मुकाबला करने की स्थिति में है या नहीं है? मैं तकनीकी के तौर पे निरंतर हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आज के दिन मुझे बॉर्डर पे कोई समस्या नहीं है, हम तमाम लोगों से लड़ने में सक्षम हैं। जो मुख्य मुद्दा ये है कि जो देश के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, इस देश के आतंकवादियों को जहाँ से फंडिंग होती है, और जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं उस फंड का उपयोग करते हैं देश को तोड़ने के लिए। अगर वो बिल पास हो गया, ये तमाम जो देश के अंदर बैठे आतंकवादी हैं और जो राजनीतिक पार्टियां वो जो विदेशी फंडिंग के ऊपर ही चल रही है, उन पे ताला लग जाएगा, हमारा देश अंदर से भी सशक्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी बात कर लेते हैं, लोगों को भी जागरूकता ही बताइए, आप कुछ कहेंगे? मेरा मानना यह है कि हमारा देश पहले भी सोने की चिड़िया थी, आज भी है और आगे भी रहेगा। हमारा देश विश्व गुरु बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बशर्ते कि हमारे देश के अंदर जो पक्ष या विपक्ष का कोई भी नेता है वो निस्वार्थ की स्वार्थ की राजनीति बंद कर दे। स्वप्न दिन में सपने देखने जैसा है। स्वार्थ की राजनीति बंद कर दे तो दिन के ही सपने साकार हो जाएंगे हमारे। मेरा बस यही कहना है। की लड़ाई जिन लोगों ने अपने जान की आहुति देकर दी, क्या उनको आज तकलीफ नहीं हो रही होगी? देख रहे होंगे कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। बिल्कुल तकलीफ तो उनको क्या, हमको ही होती है। दूसरी बात यह है, कल मैं एक सुन रहा था न्यूज़, तो हमारे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट जो भी बिल लाती है ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ लाती है। तो जब इस तरह की मानसिकता होगी, है ना, तो इस तरह कैसे आगे बढ़ा जाएगा? उनको तो राजनीति करना है ना, तो राजनीति नहीं करेंगे, उनका सवाल तो उठाना धर्म है ना। राजनीति हर देश में होती है, कोई भी देश अपने देश के खिलाफ नहीं बोलता, अपनी सरकारों के खिलाफ। हर जो हमारे मुद्दे सुरक्षा से जुड़े हों, विकास से जुड़े हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। हमारे यहाँ तो सारी राजनीतिक पार्टियाँ और हमारे अंदर कुछ और भी इस तरह के लोग हैं जो देश को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते। आप बताइए सर, आपसे एक बार फिर आते हैं। आपने कहा तकनीकी तौर पर हम पिछड़े हुए हैं, तो जब युद्ध की बात हो, विकास की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, तो इन सब में तो तकनीक ही हावी है, और यहाँ हम पीछे हैं, तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए ऐसा है कि जब मैं पढ़ा रहा था तब भी एक प्रश्न उठा था कि हमारे यहाँ हमारा देश जो है लेबर ओरिएंटेड है। हाँ, लेकिन इसीलिए हम लेबर को मतलब ओवरलुक नहीं कर सकते, हैं, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, मतलब फाइन। लेकिन बाकी कंट्रीज जो हैं वो एआई जो अडॉप्ट कर रही हैं, रोबोटिक्स अडॉप्ट कर रही हैं, उनकी एफिशिएंसी जो है हमारे से 70% एक्स्ट्रा है। जो हमारे 100 लोग काम करते हैं उनके 30 लोग कर लेते हैं। हैं, तो इस लिहाज से हैं, यदि हम अपनी लेबर को भी साथ लेके चलें और टेक्नोलॉजी को भी साथ लेके चलें, तो वी वुड हैव। और देश बनाना जरूरी है। देखिए, देश बनाना जरूरी है, और सरकार पहली बार हो रहा है कि जब हम हथियार भी निर्यात कर रहे हैं, भेज रहे हैं बाहर, और इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जब हमने पहली बार बनाया था किस तरीके से कोरोना में जो है दवाएं, तब भारत ने देखा था, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया था, हमने दिखाया था कि हम दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों से जो अन्वेषण है वो भी कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं। तो अगर इस कहानी में, हाँ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ भारत तो ऑब्वियसली डेवलप तो हो रहा है। आप 1994 याद कीजिए कि जब फॉरेन करेंसी फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं हुआ था, उससे पहले आप सोचिए कि किसी के
घर में कोई गाड़ी था नहीं, बहुत कम थे गाड़ियाँ। आज की डेट में देखिए फुल कन्वर्टेबिलिटी के बाद ये मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव के जो डिसीजन फुल कन्वर्टेबिलिटी का, उसके बाद शूटअप हुआ इकोनॉमी, ऐसा बूस्ट हुआ। आज की डेट में जो अब मोदी जी की गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है, बट कुछ लोग, जैसे मैंने पहले कहा था, ऑब्वियसली कुछ विपक्ष के लोग जो है ना अपना पर्सनल इंटरेस्ट पहले रख रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट बाद में। इस चीज़ को लेके जो है ना कि इकोनॉमी भी डैमेज हो रहा है और लोगों का जो है डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ जो है ना उसमें भी हिंडरेंस, मतलब ब्रेक लगता जा रहा है। ठीक है, लेकिन फटाफट बात कर लेते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो भाई साहब देखिए, आपने बात की कि रक्षा में टेक्नोलॉजी में ये सब कैसे हुआ, तो मेरा तो मानना है कि जैसे कारगिल अगर आप याद हो तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमको अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा। आज की डेट में भारत विश्व के 5 टॉप कंट्री में आता है जिसके पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। स्पेस में ले लीजिए, राडार में ले लीजिए, रिसेप्शन में ले लीजिए, किसी भी चीज़ में ले लीजिए, आप टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रहे। रक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी में बिल्कुल पीछे नहीं है, किसी भी कंट्री से हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फॉरेन पॉलिसी पर सरकार ने यानी विदेश नीति पर कुछ अच्छा किया है क्या? हाँ बिल्कुल अच्छा किया है, क्योंकि हमारे सशक्त यानी हो रहा है, भारत सशक्त हो रहा है। कोई सुनता नहीं, लोग के विपक्ष कह रहा है कि इनकी बात कोई मोदी पहले से तो बहुत ज़्यादा सशक्त हो गया है। आप कंपैरिजन कीजिए, आज 14 साल पहले चले जाओ, 15 साल पहले चले जाओ, हमने वो टाइम भी देखा है कि अपना हाथ फैलाता था, लोगों पर डिपेंड रहता था भारत। अब वो चीज़ नहीं है, अपने पर सेल्फ डिपेंड हो रहा है। 2 मुल्क एक ही साथ आज़ाद हुए, पाकिस्तान और भारत, आज तुलना एक कर ही नहीं सकता कोई। एक आटे के लिए AK-47 चलवा देता है और दूसरी जगह हम दान करते हैं, तमाम सारे देशों को खाना उपलब्ध कराते हैं, भेजते हैं। क्या फॉरेन पॉलिसी में भारत ने ठीक ठाक किया, मतलब विदेश नीति ठीक रही? क्योंकि सवाल विपक्ष उठा रहा है कि कुछ हुआ नहीं, कोई खड़ा नहीं रहा भारत के साथ जो युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ। जब विपक्ष की बात करते हो, पहले रक्षा मंत्री थे NDA गवर्नमेंट से पहले, उनका एक बयान आया था कि अगर हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए तो हमारे पास 10 दिन के लिए गोला बारूद नहीं है। आज हम इतने सशक्त हैं कि 3 देशों के साथ एक साथ युद्ध लड़ सकते हैं, और दुनिया के हर देश के साथ दुश्मन है, हमारे कोई अकेले के साथ थोड़ी है, सबके साथ समस्या है। रूस यूक्रेन से नहीं निपट पाया, ये जो है अमेरिका ईरान से नहीं निपट पाया, तो हम क्यों नहीं निपट सकते? हमारे लोग आंतरिक रूप से मजबूत हैं। मजबूत है हमारे लोग। हाँ जी बताइए। आज भारत को किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मैं युद्ध लड़ूं या ना लड़ूं। अगर किसी ने हमारी तरफ आंख उठाई तो हम उसके घर में घुस के मारते हैं। घर में घुस के मारेंगे, इतनी क्षमता आ गई क्या? हमारा देश बहुत मजबूत है, आंतरिक स्थिति में अनेकता में एकता है, पूरा एकजुट होकर खड़ा है, किसी भी दुश्मन का पूरा सामना करने के लिए तैयार है। बताइए, देश तैयार है? बिल्कुल तैयार है। तैयार है? बिल्कुल तैयार। आप बताइए बाबूजी, भारत तैयार है? तैयार। जब अंग्रेजों का यहाँ अधिकार था, उस समय भारत में इतनी स्वतंत्रता आई थी कि एक होकर के ये 15 अगस्त का त्योहार मनाया जाता है। क्या बात है, ताली बजा दीजिए बाबूजी के लिए, क्या जबरदस्त बात है, बड़ा जोश है। बहुत बहुत पूछिए, मतलब देश तैयार है ना लड़ने के लिए? तैयार। जब अंग्रेजों से ले लिया तो अब तो कोई डर ही नहीं है, पूरा तैयार है चारों तरफ से, जो भी मिल जाएगा उसी में चलो। क्या बात है, तैयार है भारत? तैयार है, बहुत तैयार है, बहुत तैयार है, आगे भी तैयार रहेगा। तकनीकी तौर पर जब पिछड़ेंगे तो रक्षा तैयारी भी प्रभावित होगी। नहीं, रक्षा तो देखिए वो अपना काम कर रही है। हाँ, और वो देखिए वो सीक्रेट वे में करते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है विद इन द कंट्री, वो कहाँ जा रहा है? हमारे कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बांग्लादेश जैसे कंट्री ने ले लिए हैं। आज आप कोई भी कपड़ा देख लीजिए, मेड इन बंगाल है, बांग्लादेश है, जो कि पहले इंडिया का होता था। हाँ, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली तो अपनी इकोनॉमी को छोटे छोटे देशों को बांट रहे हैं। छोटे छोटे देशों को बात करो, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बात जो समझ में आ रही है कि देखिए देश तो आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार पर लोगों का भरोसा है, लेकिन विपक्ष पर पता नहीं, ये पहली बार हो रहा है कि पब्लिक विपक्ष पर ज़्यादा सवाल उठा रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जिस फोरम पर विपक्ष को संवाद करना चाहिए, बात करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, वो फोरम भारत का पार्लियामेंट है, संसद, जहाँ पूरी दुनिया देखती है, वहाँ पर आखिर विपक्ष क्यों नहीं वहाँ पर
खड़े होकर के संवाद कर रहा है, सवाल क्यों नहीं उठा पा रहा है। और ये भी बात सच है कि इस देश में बहुत तरक्की हुई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ हो गया है। तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या विपक्ष उन सवालों को, यानी पब्लिक के सवालों को उठा पा रहा है? क्योंकि बेरोजगारी की बात हो, स्कूल कॉलेज की बात हो, पढ़ाई या स्वास्थ्य की बात हो, तमाम सारा काम, तमाम सारे मुद्दे विपक्ष उठा सकता है, छात्रों के मुद्दे को। लेकिन जिस तरीके से देश बदल रहा है, लोगों को यही लगता है कि देश सही दिशा में जा रहा है और देश का भविष्य उज्जवल है। और हमारी तैयारी, जो रक्षा तैयारी है, वो भी बहुत शानदार है और हम दुनिया के किसी भी मुल्क को टक्कर दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब 15 अगस्त को देश सेलिब्रेट करेगा तो एक संतोष का भाव होगा। और देश के लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी, देखना होगा क्या कहेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, दुनिया के इस दौर में भारत बहुत मजबूती से खड़ा है और आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। किसी और दिन किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।